आई जस्ट होप कि उसको ज़्यादा खर्चा ना लगे। ऑलरेडी वी आर स्ट्रगलिंग विथ आवर फाइनेंसेस। वैसे रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था किसी बंदे का कि उसने मेरे वीडियोस देख के अपनी एक व्लॉग जर्नी शुरू कर दी। जो एक मोटा पर्सन था जिससे कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। ये सच है, फिटनेस ने मेरी ज़िंदगी बदली, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग सोचते हैं। हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका इस रोड टू आईसीएन प्रेप सीरीज के एपिसोड नंबर 27 पे। और आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट एंड शोल्डर्स। सुबह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, वो है हमारा फ्रिज कल रात से बंद है, मेरी गलती की वजह से बंद है। कल रात को चिकन फ्रीजर के नीचे वाले ट्रे पे अटक गया था और उसी चिकन को निकालते वक्त मेरे से गलती से जो पाइप होता है उसमें मेरा नाइफ घुस गया और उसके वजह से पूरी गैस बाहर आ गई और अब हमारा फ्रिज बंद है। कल रात को ही मैंने अपॉइंटमेंट तो बुक कर दिया है, बट पता नहीं वो कब आएगा ठीक करने के लिए। एंड आई एम वेरी स्कैर्ड कि ये बहुत एक्सपेंसिव भी होने वाला है। जस्ट बैड लक, कांट डू एनीथिंग। सो सुबह से मैं बहुत ज़्यादा ऐसा परेशान हूँ। आई जस्ट होप कि उसको ज़्यादा खर्चा ना लगे। ऑलरेडी वी आर स्ट्रगलिंग विथ आवर फाइनेंसेस। एनीवेज, अच्छी बात भी हुई है। आज का मेरा सुबह बॉडी वेट 63.9 kg था, तो वेट अच्छे खासे अमाउंट में कम होते जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। आज से हम हमारे कंपटीशन से सिर्फ 7 वीक आउट है। आईसीएन बैंगलोर जो थी वो कल ही खत्म हुई है और उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। बहुत सारे यंग लोग जीत रहे और उनको जीतते हुए देखकर एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद पे कि हाँ यार, मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़। बट बैंगलोर वाले शो में लोगों की कंडीशनिंग देख के, लोगों की साइज देख के एक अलग ही घबराहट भी हो रही है मेरे दिल में और मैं इस फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। और अगर बात करें ये आने वाले 7 वीक्स की, ये 7 वीक्स अभी मेंटली चैलेंजिंग होने वाले हैं। यहाँ से आगे का जो गेम है वो पूरा माइंडसेट का है। अभी आगे जाके मेरे वर्कआउट चेंज होंगे, मेरे कार्डियो पैटर्न्स भी चेंज होंगे शायद, और उसके हिसाब से कैलोरीज भी और कम करेंगे हम। सो बहुत कुछ होने वाला है। ये हर चीज़, ये हर प्रोसेस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वैसे रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था किसी बंदे का कि उसने मेरे वीडियोस देख के अपनी एक व्लॉग जर्नी शुरू कर दी। वो कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल था, बट उस कमेंट से एक चीज़ रियलाइज हुई कि हम जो भी करते हैं उसका इम्पैक्ट दूसरों की लाइफ पे भी होता है। और ये चीज़ मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जो वीडियोस है वो सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग के वीडियोस नहीं है। बॉडी बिल्डिंग ये एक स्पोर्ट है और इस स्पोर्ट में मैं खुद भी नया हूँ। बट मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे मैं मेरे वीडियोस पे हमेशा कहता हूँ, फिटनेस सिर्फ बॉडी बनाने का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट का काम है, ये एक लाइफस्टाइल है। बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि फिटनेस सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए ही है। असली फिटनेस का मतलब है ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पेशेंस, क्लियर माइंडसेट और बेटर स्लीप। ये है फिटनेस का एक्चुअल मतलब। हर किसी को सिक्स पैक की जरूरत तो है नहीं, बट फिट रहना हर इंसान की जरूरत है। आपका गोल लाइफ में कुछ भी हो, बट एक क्लियर माइंडसेट, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छे पर्सपेक्टिव, एक अच्छे गोल के साथ आप कोई भी सक्सेस अचीव कर सकते हो। और ये मुझे पर्सनली फील होता है। और कहीं ना कहीं हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमारे माइंडसेट पर हमें काम करना पड़ता है। और ये जो माइंडसेट है ये एक डिसिप्लिन है, ये एक रूटीन है जिससे हमें हमारे गोल अचीव होंगे। ये एक रूटीन सेट करने के लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं मेरे वीडियो से सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि एक माइंडसेट कैसे हमें एक सक्सेसफुल इंसान में कन्वर्ट कर सकता है। बॉडी बिल्डिंग का ही ले लो, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, वैसे ही क्रिकेट एक स्पोर्ट है और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस है।
और फर्क नहीं पड़ता इनमें से कौन सा प्रोफेशन आप चूज कर रहे हो, जब तक आप ये 3 चीजें अपने लाइफस्टाइल में ऐड नहीं करते तब तक आप आपकी पोटेंशियल को रोक रहे हो। और मेरे वीडियोस का गोल सिंपल है, अचीव योर ट्रू पोटेंशियल, दैट्स इट। मैं यहाँ पर आकर सिर्फ लोगों को यही बताना चाहता हूँ, लोगों को ये इंस्पायर करना चाहता हूँ कैसे फिटनेस, डिसिप्लिन, रूटीन, बेटर स्लीप, ये 4 चीजें आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और अच्छे वे में चेंज कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप लाइफ में क्या कर रहे हो, फिटनेस हर किसी की लाइफ बेटर ही बनाती है, या वो जिम हो या जिंदगी। इसी बात पे चलते हैं जिम। आज का वर्कआउट है चेस्ट और शोल्डर्स, फाड़ देंगे, लेट्स गो। पता नहीं मुझे इस चीज से कितने लोग रिलेट करेंगे, बट ये देखो, ये है यहाँ पे एक फाइल और यहाँ पे इतने क्लोथ। सो मुझे सच में नहीं पता इतने कपड़े आते कैसे हैं। हम दोनों ही है घर में, बट कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, उनको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आने के बाद घर पे मुझे पहली चीज़ करनी है वो है वो पाइल को एडजस्ट करना। और प्रॉब्लम ये है ना कि घर में जगह नहीं है, इतने कपड़े आ कहाँ से रहे वही हम दोनों को नहीं पता। कभी कभी ये कपड़ों को एडजस्ट करना भी ना बहुत बड़ा स्ट्रगल लग जाता है मुझे। एनीवेज, मेरे मील्स तो हो गए, प्री वर्कआउट भी हो गया, और इस बंदे को देखो ज़रा, कह रे ये बंदे का खाना भी हो गया। सो फटफट रेडी होते हैं और चलते हैं जिम। और ये जो पूरा फिटनेस का कॉन्सेप्ट है वो एक लाइफस्टाइल है, ना कि एक चीज़ जो हमें एक जॉब जैसी ऐड करनी पड़ती है। जैसे लाइफ में पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है, फैमिली की केयर करना इम्पोर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के लिए, लव्ड वंस के लिए कुछ करना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट फिटनेस आपकी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि ये आप खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। और जब आपको वो चीज़ समझ में आएगी ना, तब आपको एक्चुअल इम्पोर्टेंस समझ में आएगी फिटनेस की। और मैं मेरे वीडियोस थ्रू यही लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे मैं सुबह बता रहा था, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, वैसे ही बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स है। क्रिकेट हो गया सबसे ज़्यादा फेमस इंडिया में। हर इंसान क्रिकेटर तो बनना नहीं चाहता, बट क्रिकेट खेलना सबको अच्छा लगता है। और ये सेम चीज़ फिटनेस के साथ भी है। हर एक को बॉडी बिल्डिंग करना ज़रूरी नहीं है, बट फिट रहना ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये पूरा फिटनेस का कॉन्सेप्ट ना बहुत इजी है, बट लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। डेली 10 मिनट का वॉक, 15 मिनट का योगा, या जस्ट साइकिलिंग के लिए चले जाना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। आजकल की लाइफ ही ऐसी हो गई है, लोगों को ये चीज़ें करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। ऊपर से सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म है जो आपको एक परफेक्ट 6 एप्स बॉडी बना के दिखाते हैं, वो भी स्टेरॉइड्स वाली, जिसे वो नेचुरली क्लेम करते हैं। और फिर यही लोग बोलते हैं कि ये फिट रहने का तरीका है। बिल्कुल नहीं, वो फिट रहने का तरीका नहीं है। दोज पीपल, दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द व्यूज़, नथिंग एल्स। बॉडी को ईयर अराउंड 6-7% बॉडी फैट में रखना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, और ये हर एक का गोल नहीं होना चाहिए। आप एक परफेक्टली हेल्दी बॉडी फैट मेंटेन रख के खुद की लाइफ को और हेल्दी बना सकते हो। उसके लिए आपको एब्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो अगर आपका भी कोई इन्फ्लुएंसर होगा कि अगर आपके एब्स नहीं है तो आप फिट नहीं हो, तो बहुत गलत बोल रहा है। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं। और ऐसे लोगों से जितना आप दूर रहो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। फिटनेस का मतलब बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ आपका बेस्ट वर्जन बनना है, दैट शुड बी द गोल। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो।
और फिटनेस हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा जिम में आने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं लाइफ में एक शाय काइंड ऑफ इंसान रहा हूँ, जो एक मोटा पर्सन था, जिससे कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, किसी से ढंग से बात नहीं कर पाता था। बट फिट होने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया था मुझ में, अच्छा दिखने लग गया था, तो लोगों के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन भी जा रहा था। तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मुझे ऐसा लगता है ये फ़िटनेस का बहुत बड़ा हाथ है। और आप भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ अगर लड़ रहे हो तो शायद ये जिम, ये फ़िटनेस आपकी हेल्प करे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो मैं भूल ही गया बताना, वो है स्ट्रेस। ज़िंदगी में स्ट्रेस सबके पास होता है, किसी को पढ़ाई का, किसी को जॉब का, किसी को रिलेशनशिप का, कभी कभी तो सिर्फ खुद से ही होता है। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा एनिमी है हमारा, हम लोगों से बात करना तक बंद कर देते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का इशू होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग 5 साल हो गए मुझे इस जर्नी को अभी, जब से मैंने फ़िटनेस एज अ लाइफस्टाइल चुना है, मेरे लिए सब बदल गया है। पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीज़न वर्कआउट के बाद बॉडी पेन में तो होती है, बट माइंड कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाता है। बस 1 या 2 घंटे का है वर्कआउट सेशन, बट उसके बाद जो भी सिर पे एक टेंशन होता है वो थोड़ा थोड़ा हल्का लगने लगता है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे लिए ये फ़िटनेस है, आपके लिए वो चीज़ कुछ और हो सकती है। बहुत सारे लोग साइकिलिंग एंजॉय करते हैं, बहुत सारे लोगों को बॉक्सिंग अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को जुम्बा अच्छा लगता है। सो बहुत सारी एक्टिविटी है जो आप आपकी लाइफ में डेली बेसिस पर ऐड कर सकते हो, जिससे आपके स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहे। सो फाइंड आउट करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। लोग सोचते हैं फिटनेस सिर्फ बॉडी बनाने के लिए है, बट ऐसा नहीं है। असली काम हमारे दिमाग पे होता है, और ये चीज़ मैं व्लॉग के पहले दिन से बताते आ रहा हूँ। रोज़ उठना, वर्कआउट करना, बॉडी पेन में होने के बाद भी जिम में आना, ये बॉडी नहीं बना रहा, ये हमारा डिसिप्लिन सेट कर रहा है। जब भी आप कोई भी चीज़ क्विट करना चाहते हो, बट इंस्टेड ऑफ क्विटिंग यू डू दैट थिंग एनीवेज, वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। और ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए फ़िटनेस है, बट ये सिर्फ लिमिट जिम तक नहीं है। आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, ये सेम डिसिप्लिन आप उस चीज़ में भी लगा सकते हो, और सक्सेस गारंटी है। ग्रोथ की सबसे बड़ी की है डिसिप्लिन। आज का वर्कआउट बहुत ज़्यादा तगड़ा था। मैं जिम में एक्चुअली आपसे और बातें करना चाहता था, बट मेरे माइक की बैटरी लो हो गई। बट एनीवेज, आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, और मुझे पता है आप में से बहुत लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं, वो है डाइट। जब लोग क्लीन ईटिंग सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ ब्लेंड और बोरिंग खाना होता है, बट एक्चुअली वैसा नहीं है। क्लीन ईटिंग का मतलब सिर्फ एब्स के लिए नहीं होता। हमारा घर का खाना ही हमारी एनर्जी, मूड और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्गर, पिज़्ज़ा, ऐसे जो फास्ट फूड मार्केट में अवेलेबल है, जिससे हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और जिससे हमें अच्छा लगने लगता है, बट ये है बहुत ज़्यादा गलत है। मोस्ट ऑफ द लोग इस फूड से खाली एडिक्टेड है, नथिंग एल्स। और सरप्राइजिंगली अगर आपको पिज़्ज़ा बर्गर खाना भी है तो आप वो भी कर सकते हो, बस
आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। डाइट ये वर्ड सुनते ही लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमें रोटी बंद करनी पड़ेगी, हमें राइस बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो 1-1, 2-2 मील स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वेट कम करना है। सो ये अप्रोच बहुत गलत है फिटनेस को लेके। क्लीन ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे टाइम बॉयल एग्स या बॉयल फूड खाना है। इसका एक्चुअल मतलब है आपको प्रोसेस फूड कम खाना है और रियल फूड ज्यादा खाना है। ये स्मॉल हैबिट्स आपकी बॉडी और माइंड दोनों को बेटर कर रहा है। मैं खुद भी जब अभी तो मैं प्रेप फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ बाहर का, क्योंकि ये मेरा गोल है। बट जब मैं प्रेप नहीं कर रहा था तभी भी मैं हर एक सैटरडे संडे ऐसा होता था जहां पर मैं चीट मील लेता था, और उस मील में भले मुझे जो अच्छा लगे मैं खाता था। पिज्जा हो, बर्गर हो, सैंडविच हो, जो भी आपको फूड अच्छा लग रहा है आप वो ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीजें अपनी लाइफ से पूरी कट ऑफ करनी पड़ेगी। मेरा गोल अलग है, इसीलिए मैं वो चीज अभी नहीं कर पा रहा, बट आपका गोल वो नहीं है तो आप वो चीज एक्चुअली फॉलो कर सकते हो इन रियल लाइफ। सो आपको भी अगर आपकी लाइफ बेटर करनी है तो स्टार्ट विथ फूड, नॉट फॉर सिक्स पैक्स बट एक स्टेबिलिटी के लिए। एनीवेज, बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने, बहुत ज्यादा भूख लगी है, अब इसे खत्म करेंगे। मुझे थोड़ी बहुत इसके बाद एडिटिंग भी करनी है, फिर अपन जाएंगे वॉक पे। सो मोमो अभी ऑफिस से आ रही है और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सो हम उसके लिए ऑमलेट बनाने वाले हैं। मैं अभी आया हूँ मेरा वॉक कंप्लीट करके। आज मैं नीचे शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। सो मैंने आज के जो भी स्टेप्स है वो मैंने मेरे फ्लोर पे और घर में ही कंप्लीट कर दिए। अगर आज के दिन की बात करूँ तो वर्कआउट बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट जो मेन टॉपिक है हमारा वो था फिटनेस एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। मैं या आपका कोई और इन्फ्लुएंसर हो जो बॉडी बिल्डिंग कम्पीट कर रहा है तो सिर्फ उसे देखकर आपको कम्पीट नहीं करना। लोग जिम में सिर्फ मसल बनाने के लिए आते हैं, बट मैं मेरे वीडियोस थ्रू लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इट्स मच मोर देन दैट। और जो लोग भी आपको बोलते हैं कि अगर आपको वेट कम करना है तो राइस छोड़ना पड़ेगा, चपाती छोड़ना पड़ेगा, ऐसे लोग को बिल्कुल मत फॉलो करो। ये सच नहीं है। घर का खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप घर का खाना खाकर भी फैट लॉस और मसल गेन कर सकते हो। आपको सिर्फ प्रोसेस फूड अवॉइड करना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारा दिन और हमारे गोल्स को लेके बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो इन कंक्लूजन मैं कहूँगा फिटनेस जर्नी की शुरुआत सिर्फ खुद को बेटर करने के लिए करो, ना कि स्टेज पे उतरने के लिए और ना ही सिक्स एब्स के लिए। फिट रहना और एब्स का होना इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। आप विदाउट एब्स भी एक फिट लाइफ जी सकते हो। सो स्टॉप फॉलोइंग दोस इन्फ्लुएंसर्स जो आपको ये पिक्चर दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो स्ट्रांग बने, पर सिर्फ दिखने के लिए नहीं, जीने के लिए भी। ये सच है, फिटनेस ने मेरी जिंदगी बदली, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग सोचते हैं। इसने प्रैक्टिकली मुझे एक बेटर इंसान बनाया है और मैं यही चीज मेरे वीडियो थ्रू सबको बताना चाहता हूँ। तो बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, बस अपना एक बेटर वर्जन बनने के लिए फिटनेस अपनी लाइफ में ऐड करो। और इतना याद रखना, स्टेज बहुत कम लोगों के लिए है बट फिटनेस सबके लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट। तब तक के लिए स्टे नेचुरल, स्टे फिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।